मसीह के नाम से एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर का मैं शुक्रिया अदा करता हूं इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने ये मौका दिया कि एक बार फिर मैं आपसे जुड़ सकूं और हम उस परमेश्वर की आवाज को सुन सकें। परमेश्वर के हम शुक्रगुजार हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए, इस अल्फा ऑनलाइन मिनिस्ट्री के लिए, जिसके द्वारा हम जुड़ पाते हैं और परमेश्वर का वचन निरंतर यहाँ से बांटा जा रहा है। परमेश्वर का हम शुक्रिया अदा करते हैं परमेश्वर के सेवकों के लिए, पास्टर भरत कुमार जी के लिए, पास्टर ज्ञानंजन पानी जी के लिए, पास्टर मृत्युंजय कुमार जी के लिए, सिस्टर एलन और जितनी टीम जो इस सेवा के काम में लगी है, परमेश्वर का हम शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु को कि ये प्लेटफॉर्म परमेश्वर ने जो बनाया है, जिसके द्वारा निरंतर प्रभु का वचन बांटा जा रहा है। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं। यही दुआ करते हैं कि ये कार्य निरंतर जारी रहे ताकि कईयों तक परमेश्वर का वचन पहुंच सके। आज के वचन में जाने से पहले आइए हम अपने आप को उस खुदा के हाथ में सौंपे। आइए हम दुआ करें। खुदाबंद सामर्थ्य परमेश्वर, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं, आपको हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी, इस सुंदर वक्त के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ये मौका दिया प्रभु कि आपके वचन को परमेश्वर हम सब सुन सकें। प्रभु, जो आज वचन आपने दिया है परमेश्वर, जो हमने तैयार किया है, इस पर आपकी बरकत और आपकी आशीष को मांगते हैं खुदा। और खास तौर पे अपने लिए भी मांगता हूँ खुदा कि मुझे अपनी आत्मा से भरिए ताकि आपके आत्मा की अगुवाई में ये वचन बोला जाए, ताकि बहुतों का जीवन इस वचन के द्वारा बदलने पाए। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को हर नाम से ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप ही अल्फा हैं, आप ही ओमेगा हैं। प्रभु, होने दे ये वचन हम सबके जीवन में रोशनी लेकर आए, प्रकाश लेकर आए प्रभु, और हम सबका जीवन एक बार फिर इस वचन के द्वारा बल प्राप्त करे और एक बार फिर हम उस दौड़ में परमेश्वर हम बल के साथ और परमेश्वर लगन के साथ दौड़े परमेश्वर, जिस दौड़ में दौड़ने के लिए आपने हमें बुलाया है। धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा सारा गौरव आपको देते हैं। इस दुआ को यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर का वचन देखेंगे जो लिया गया है रोमियो की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय और 8वें वचन से 14वें वचन तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर संत पौलुस बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं इस पैसेज में। 8वें वचन से हम पढ़ेंगे। संत पौलुस कहते हैं, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, और इनको छोड़कर और जो भी आज्ञाएं हैं सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता और इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। आगे संत पौलुस कहते हैं, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, न व्यभिचार, न लुचपन, न झगड़े, न जलन में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। ये बहुत ही अद्भुत पैसेज है, और अगर हम पौलुस की पत्रियों को पढ़ें तो पौलुस बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे हम एक मसीह की जिंदगी जिए। पौलुस बार बार इस बात पर हमें जोर देते हैं कि जो मसीह दौड़ हम दौड़ रहे हैं, उसे हम जब दौड़ें तो वो जीतने के लिए दौड़ें। और वो हमेशा कहते हैं जब भी हम ये दौड़ दौड़ें तो निशाने की ओर देख कर दौड़ें, कि हम जब ये दौड़ पूरी करें तो हमें वो मुकुट मिले। वो चाहते हैं कि हम जो दौड़ दौड़ें वो मुकुट के लिए दौड़ें। पौलुस की
हर पत्री में हमें देखने को मिलता है कि वो हमेशा हमें मोटिवेट करते हैं कि हम जीत के लिए दौड़ें, और अपनी पत्री में हमेशा इस बात के लिए जोर देते हैं कि जो काम हमें सौंपा गया है, जो सेवा हमें सौंपी गई है, इस सेवा को हम इस रीति से करें कि इस सेवा को पूरा करके हम इनाम पाए। और फिलिपियों की पत्री में बहुत ही साफ तौर पर वो कहते हैं, फिलिपियों 3:12 से 13 वचन में हम पढ़ेंगे। यहाँ संत पौलुस कह रहे हैं, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका या सिद्ध हो चुका, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भुलाकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। यहाँ पर पौलुस कह रहे हैं, मुझे जो दौड़ दौड़नी है, जो मुझे पूरी करनी है, उसे पूरा करने के लिए मैं एक काम करता हूँ। वो क्या काम करता हूँ? जो बातें पीछे रह गई उन्हें भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ता मैं चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे ऊपर बुलाया है। जानते हैं, जब एक दौड़ने वाला दौड़ता है तो वो हमेशा जो उसकी एंड लाइन होती है ना, जहां उसको दौड़ खत्म करनी है, उसे वो ध्यान में रख कर दौड़ता है। और जब भी वो उस एंड लाइन को देखता है ना, तो उसे बड़ा मोटिवेशन मिलता है, बड़ा प्रोत्साहन मिलता है कि अगर मैंने ये जो लाइन है, एंड लाइन, इसको मैंने पार कर लिया तो मेरा इनाम पक्का है। और हम मसीह जीवन, जो हमारा मसीह जीवन है, हमारा मसीह जीवन भी एक इसी तरह एक मैराथन रनर की तरह है। जब एक मैराथन रनर दौड़ता है ना, और शुरू में उसे कोई फिनिश लाइन नजर नहीं आती, पर वो एक स्पीड पकड़कर वो ना दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। ना वो बहुत तेज दौड़ता है, ना वो बहुत धीरे दौड़ता है, पर वो एक स्पीड को पकड़ लेता है और लगातार वो उसमें दौड़ता रहता है, और कंटिन्यू स्पीड में वो दौड़ता है। और उस कंटिन्यू स्पीड में दौड़ने के लिए बहुत लंबे समय तक उसे अपने शरीर को उसने उस तरीके से तैयार किया होता है, उस तरीके से उसने अपने शरीर को अनुशासन में लाया होता है, इसलिए वो बहुत समय तक निरंतर एक स्पीड में दौड़ सकता है। और जब वो बहुत दौड़ दौड़ लेता है, तब उसे, जब समय बहुत आगे नजदीक पहुंच जाता है, तब उसे वो एंड लाइन नजर आने लगती है। तब हम देखते हैं जो मैराथन रनर है वो बहुत तेज हो जाता है, क्योंकि थोड़ी सी ताकत उसके अंदर जो बची होती है, उसमें एकदम से उसे तेजी आ जाती है, जबकि वो निरंतर एक स्पीड में दौड़ रहा होता है। पर जब उसे एंड लाइन नजर आती है ना, तो उससे बड़ा मोटिवेशन मिलता है, बड़ा प्रोत्साहन मिलता है, और वो और तेज हो जाता है उस एंड लाइन को देखकर, क्योंकि उसे पता होता है कि जब मैं इस एंड लाइन को पार करूंगा तो मुझे जय मिलेगी और मुझे इनाम मिलेगा। हमारे मसीह जीवन में हम लोग फिजिकली हो सकता है उस मैराथन रनर की तरह उतने मजबूत ना हो, पर हमारा आत्मिक जीवन जो है ना, उसमें हम एक मैराथन रनर की तरह ही हमारा जीवन है। और हमारा भी जो एंड लाइन है ना, जो उसका कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। हम सब भी उस अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए हम लोग दौड़ रहे हैं। हम सब भी अपने यीशु मसीह के लिए दौड़ रहे हैं। और जो ये एंड लाइन का कॉन्सेप्ट है ना, ये सिद्धांत इतना ताकतवर है। हम सब जब अपने जीवन में कई बार एक नई शुरुआत करते हैं, और कई बार तो बहुत बार मसीह होने के कारण नई शुरुआत करते हैं। मसीह जीवन में कई बार हम देखते हैं कि हम गिर जाते हैं, और कई बार हम उठते हैं और परमेश्वर हमारी नई शुरुआत करते हैं। कई बार फिर कमजोरियां आती हैं, कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं, कई बार परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, और कई बार हमारे अंदर जीवन में मोह आता है, तो हम गिर जाते हैं। और फिर जब हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु की मैं अपने, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गुनाह हो गया, बाइबल कहती है जब हम अपने अधर्म को कबूल करते हैं और हम एक नई शुरुआत करते हैं अपने जीवन में, तो परमेश्वर जहां से जब हम गिरते हैं ना, तो हमारी वो वापस से वो हमारी शुरुआत वो जीरो से नहीं करता। वो हमारी जहां से हम गिरते हैं ना, वहीं से एक हमारी नई शुरुआत होती है। पर जो हम सब के जीवन में हमारी बहुत सारी
एक नई शुरुआत हो सकती है, पर हम सब की एंड लाइन जो है ना, वो सबकी एक जैसी है, एक समान है कि हम सबको यीशु लेने आने वाले हैं। और बाइबल कहती है कि वो जल्द हमें लेने आने वाला है। वो समय बहुत नजदीक है और हमको उसके लिए खुद को तैयार करना है। उसके लिए हमें योजना बनानी है, उसके लिए हमें काम करना है, उसके लिए हम अपने जीवन को सही करना है, उसे अनुशासन में लाना है, ताकि जब वो हमें लेने आए तो हम उसके योग्य होने पाए। हम सब की अलग अलग स्टार्ट लाइन है, अलग अलग तरीके से हमारे जीवन की शुरुआत हुई होगी। आज भी हमारे जीवन में अलग अलग तरीके से हम सब दौड़ रहे हैं, पर हम सब की एक ही एंड लाइन है, एक ही फिनिश लाइन है। यीशु मसीह की न्याय की कुर्सी के आगे एक दिन हम सबको खड़े होना है। इस धरती की दौड़ को जब हम पूरा करेंगे तो हमारा फैसला तो वही वो करेगा कि हमने कैसे अपनी दौड़ को पूरा किया, कैसे अपनी दौड़ को पूरा किया। और आइए हम आगे रोमियो की पुस्तक उसके 13वें अध्याय में जाएं, जहां पर वो हमें बता रहा है कि इस दौड़ को पूरा करने के लिए हमें क्या करना है, कैसे एक मसीह जिंदगी जिए, कैसे हम अपने आप को तैयार करें। और वो कहता है सबसे पहले इसके लिए हमें अपने आप को समर्पण करना है, हमारे जीवन को पूरी तरह समर्पित करना है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि हमारा जो संसारिक जीवन है वो अलग है और हमारा आत्मिक जीवन अलग है। एक मसीह का कोई संसारिक और कोई आत्मिक जीवन अलग अलग नहीं होता। जब हम इस संसार में जो भी काम करते हैं ना, हर काम हमारा जो है उसकी गवाही होना चाहिए। हमारे आत्मिक जीवन में जब हम काम करते हैं तो हमारा आत्मिक जीवन एक गवाही बने। और हर काम से वो चाहते हैं कि हमारे जीवन के हर काम से उसकी महिमा होने पाए, उसकी महिमा होने पाए। चाहे हमारा वो कोई भी काम हो, चाहे हम अपने घर में काम करते हैं, चाहे हम अपने परिवार में काम करते हैं, चाहे हम जो हमें परमेश्वर ने काम सौंपे हैं हम वो काम कर रहे हैं, चाहे हम कलीसिया में काम कर रहे हैं, हमारे हर जीवन के काम से उस खुदा की महिमा होने पाए। ये है हमारे जीवन की सच्ची आराधना। जो भी हमने काम किए हैं, पर हमारा एक ही लक्ष्य हो कि हमारे जीवन के हर काम से उसकी आराधना हो। और ये संपूर्ण समर्पण के बिना संभव नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि संसार में जब हम रहते हैं तो हमारे काम अलग है। परमेश्वर ने जो भी हमें काम दिए हैं, जो भी काम हमें सौंपे हैं, हमारा हर एक काम जो हम करते हैं, हमारे हर एक काम से हम अपने परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हर काम से जो उसने हमें दिए है ना, हम जहां भी रहते हैं, अपने घर में हम रहते हैं, हम अपने घर में उस खुदा के काम से जो उसने हमें सौंपा है, हम खुदा के नाम को ऊंचा उठा सकते हैं। जो संसार में उसने मुझे और आपको काम सौंपा है, जब संसार में हम चलते हैं, तो जब संसार में हम उसकी रोशनी बनकर चलते हैं, अपने जीवन से उसकी महिमा कराते हैं, तब हम उसकी सच्ची आराधना करते हैं। हम सबको खुदा ने हर एक को एक काम सौंपा है, और उसको पूरा करने के लिए और अपने जीवन से, हमारे जीवन से अगर उसकी हम चाहते हैं सच्ची आराधना हो, तो हर दिन हमें उठकर अपने जीवन को उस खुदा के हाथ में सौंपना है। हर दिन हमें परमेश्वर से कहना है, प्रभु कि मेरी नहीं पर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी, मेरी नहीं पर तेरी इच्छा, मेरा प्लान नहीं प्रभु तेरा प्लान हमारे जीवन में पूरा हो। कितनी बार हर दिन हम कहते हैं कि प्रभु मेरी नहीं पर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। पर हम जो भी काम करें ना, जो भी हम काम कर रहे हैं, जहां भी परमेश्वर ने हमें रखा है, परमेश्वर एक बात चाहते हैं, हर एक काम से, हर एक काम से हमारे उसकी आराधना होने पाए। हमारा कोई भी काम ना, कोई छोटा और बड़ा नहीं है। कई बार हम कहते हैं उसका बड़ा काम है, उसके बड़े काम से परमेश्वर की आराधना हो, मेरे छोटे काम से क्या परमेश्वर की आराधना होगी। हमारे हर काम से उस खुदा की आराधना होनी चाहिए। रोमियो 12 उसका 4 वचन से 8वें वचन में अगर हम पढ़ें, तो वहां लिखा है, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जब हम उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, यहाँ पर पौलुस कह रहा है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है, वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे।
यदि सेवा करने का दान मिला है तो सेवा में लगा रहे। यदि किसी को सिखाने का दान मिला है तो वो सिखाने में लगा रहे। यदि किसी को उपदेश का दान मिला है तो वो उपदेश में लगा रहे। यदि किसी को दान देने का दान मिला है तो वो उदारता से दे। यदि किसी को अगुवाई करने का वरदान मिला है तो वो उत्साह से करे। और जब जिसको जो दया करे वो बड़े ही आनंद के साथ करे। और फिर पौलुस रोमियो की पुस्तक, जिसके हमने ये पढ़ा 13वें अध्याय के 8वें से 14वें वचन में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं। 12वें वचन से हम पढ़ेंगे। पौलुस कह रहे हैं, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर, क्योंकि हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, ना व्यभिचार, लुचपन और न झगड़े और डाह से, वरना प्रभु यीशु मसीह को पहन लें और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करें। क्या है परमेश्वर की इच्छा? परमेश्वर कह रहे हैं वो सारे दरवाजे जो शरीर की अभिलाषाओं के लिए खुले हुए हैं उन्हें बंद कर दो। ये परमेश्वर की इच्छा है। शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय मत करो, यीशु मसीह को पहन लो। परमेश्वर की ये इच्छा है जिसे हमें पूरा करना है। आपके शरीर की क्या अभिलाषा है? हमारे जो शरीर है ना, उसकी एक ही अभिलाषा है, वो है सारे पाप के काम करना। और यहाँ पौलुस कह रहा है क्या है सच्ची आराधना? जब तुम्हारे जीवन से परमेश्वर की महिमा और शरीर की अभिलाषाओं को, इसलिए वो कह रहा है पूरा करने का उपाय मत करो। उन द्वारों को बंद कर दो जो द्वार तुम्हें मुंह में और जो द्वार तुम्हें पाप में लेकर जाते हैं। कौन से पाप? उनका यहाँ पर उसने जिक्र किया है। वो पाप है वे विचार, वो कहता है वो पाप है पियक्कड़पन, वो कह रहा है वो पाप है जलन, वो पाप है लड़ाइयां। यहाँ इन सारे पापों का साफ तौर पे जिक्र है। पौलुस इस तरह के पापों के लिए कह रहा है अपने द्वारों को बंद कर दो। इसलिए पौलुस कहता है कि हर दिन अपने जीवन को जीवित बलिदान करके तुम चढ़ाओ। कैसे हम अपने जीवन में उन पाप के द्वारों को बंद करेंगे? हम उन पाप के द्वारों को तभी बंद कर सकते हैं जब हर दिन हम अपने जीवन को जीवित बलिदान चढ़ाएंगे। पौलुस 14वें वचन में कह रहा है इसके लिए तुम्हें यीशु मसीह को पहनना है। क्या मतलब है पहनने का? यीशु मसीह को पहनने का मतलब है सिर से लेकर पांव तक आपको यीशु मसीह को पहनना है। आपके शरीर का कोई भी द्वार, पौलुस कह रहा है कोई भी द्वार को आपको पाप के लिए नहीं खोलना है कि पाप वहां पांव पसारे। यही है, वो कह रहा है सच्ची आराधना, कि परमेश्वर की इच्छा पर जीना, परमेश्वर की महिमा हो आपके जीवन से। ये है सच्ची आराधना। और पौलुस को ये भी पता है कि ये बहुत मुश्किल है। हर दिन प्रभु की इच्छा पर चलना बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि जिस संसार में हम रहते हैं ना, वहां पर तो पाप जो है वो द्वार पर छिपा हुआ। इसलिए पौलुस कहता है रोमियो 7:19 में कि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो मैं नहीं करता, परंतु जिस बुराई की मैं इच्छा नहीं करता वही मैं किया करता। क्यों संत पौलुस जैसा परमेश्वर का सेवक ये बात कहता है? क्योंकि उसको पता है इस संसार में जब हम रह रहे हैं ना, यहाँ पर बड़े चैलेंजेस हैं और यहाँ बहुत संघर्ष है। और परमेश्वर की इच्छा को हर दिन पूरा करना ये सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। पर ये नामुमकिन नहीं है, हम इसे कर सकते हैं उसके अनुग्रह के द्वारा। इसलिए बाइबल कहती है जब हम गिरते हैं उसका अनुग्रह हमें फिर उठाता है और फिर वहीं से हम फिर दौड़ना शुरू करते हैं। उसने हमें अपना आत्मा दिया है जो हमारा मददगार है। वो हमारी मदद करता है कि हम फिर से दौड़ना शुरू करते हैं। वो पकड़ कर हमें चलाता है। पर क्यों पवित्र आत्मा होने के बावजूद हम गिर जाते हैं? क्योंकि पुराना जो पाप का स्वभाव है ना, वो आज भी हमारे अंदर है। इसलिए पवित्र आत्मा के होने के बावजूद भी हम गिर जाते हैं। क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा को पूरा नियंत्रण नहीं देते, पूरी तरह से हम समर्पित नहीं होते, तो क्या होता है?
जो संसारिक अभिलाषाएं होती हैं उनके लिए द्वार खुला रहता है। वो पुराना जो पाप का स्वभाव है वो फिर बाहर आने लगता है। इसलिए हमेशा इस शरीर और आत्मा में एक युद्ध चलता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि एक बार हमें पवित्र आत्मा मिल गया, एक बार हमारा बपतिस्मा हो गया, नहीं। इसलिए पौलुस कहता है कि हर दिन हमें अपने शरीर को जीवित बलिदान करके चढ़ाना है, नहीं तो पुराना पाप का स्वभाव फिर खड़ा हो जाता है। हर दिन हमें प्रभु से कहना है, प्रभु कि मेरा जीवन अब तेरा जीवन है। हर दिन कहना है कि मेरी नहीं पर तेरी इच्छा। हर दिन हमें अपने खुदा से जुड़ना है, उस पर निर्भर रहना है, उसकी सुनना है, नहीं तो हम इतने कमजोर हैं। जो पाप का स्वभाव हमारे अंदर है ना, वो उस स्वभाव बार बार वो खड़ा होने की कोशिश करेगा और उसको मारने के लिए आपको परमेश्वर के वचन को अपने अंदर भरना है। तभी हम जय पा सकते हैं, तभी हम अपनी दौड़ को पूरा कर सकते हैं। रोमियो 14:8 में यहाँ पर संत पौलुस कह रहे हैं, आपस के प्रेम को छोड़कर और किसी बात के आप और किसी बात के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम करता है ना, उसी ने व्यवस्था पूरी की है। और आगे अगर हम 9वें वचन से 10वें वचन में देखें तो वहां लिखा है, क्योंकि यह कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, इनको छोड़कर और कोई भी आज्ञा, वो सब का सारांश एक ही पाया गया है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। क्योंकि लिखा है कि प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं चाहता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करता है। जैसा परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया वैसा ही हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। ये पहली बात है जो आपके अंदर हो जब आप लोगों को देखें। और आज मसीह जीवन में ये नजर नहीं आता। इसलिए पौलुस कह रहा है, आपस के प्रेम को छोड़कर किसी और बात के कर्जदार मत हो, क्योंकि जब प्रेम को छोड़कर और कोई भी काम आप एक दूसरे के साथ करते हैं, उसमें बुराई है, उसमें पाप है, उसमें आप फंस जाते हैं। और यहाँ पौलुस कह रहा है कि प्रेम में कोई बुराई नहीं, क्योंकि प्रेम कोई बुराई नहीं करता। आज कोई बाकी सब बुराइयां हैं अगर लोगों के अंदर प्रेम नहीं है। आज क्यों जलन है, क्यों लड़ाइयां हैं, क्यों झगड़े हैं? क्योंकि आज लोगों में मसीह का प्रेम नहीं है। इसलिए संत पौलुस इस बात पर जोर देते हैं कि उस खुदा के प्रेम को छोड़कर हम कभी किसी बात के कर्जदार ना हो। और फिर पौलुस कहते हैं 11वें वचन में, समय की पहचान को समय को पहचानो और समय को पहचान कर ऐसा ही करो कि अब तुम्हारे नींद से जाग उठने का समय आ चुका है। पौलुस कह रहे हैं कि अब वो घड़ी आ गई है कि अब तुम नींद से जाग जाओ, क्योंकि जिस समय तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया उस समय के विचार से अब उद्धार का समय निकट है। पौलुस कह रहे हैं अब वो एंड लाइन निकट है, वो निकट है, वो दौड़ को पूरा करने का समय अब नजदीक है। अब तुम्हारे नींद से जाग उठने का समय आ गया है। आज भी अगर हम अपनी कमजोरियों के कारण गिर गए हैं और बार बार गिर रहे हैं ना, तो आज संत पौलुस कह रहे हैं मुझसे और आपसे कि अब तुम्हारे नींद से जाग उठने का समय आ गया है, क्योंकि अब उद्धार का समय निकट है, अब वो एंड लाइन निकट है। पौलुस कह रहे हैं अपने समय को पहचानो। अब आपस में एक दूसरे के साथ उसके प्रेम को छोड़कर तुम किसी बात के कर्जदार मत। तुम्हारे बीच में न लड़ाइयां हो न झगड़े हो, सिर्फ वो परमेश्वर का प्रेम हो, क्योंकि जो प्रेम है वो किसी की बुराई नहीं करता। वो कहते हैं जैसा परमेश्वर ने यीशु मसीह ने तुमसे प्रेम किया, वैसा प्रेम तुम्हारा एक दूसरे के अंदर हो। और दूसरी बात वो कह रहे हैं अपने जीवन को जीवित बलिदान करके चढ़ा। अपने आप को संसार के जो काम है, संसार की जो अभिलाषाएं, उसके लिए अपने जीवन के हर द्वार को बंद कर दो, क्योंकि पाप जो है वो द्वार पर खड़ा है। पाप द्वार पर खड़ा है और उसकी नजर आप पर है। इसलिए कह रहे हैं कि यीशु मसीह को आप सिर से लेकर पांव तक पहन लो, ताकि कोई दरवाजा उस संसारिक अभिलाषाओं के लिए खुला ना रहे, ताकि हर दिन तुम अपने जीवन को उस खुदा के हाथों में सौंपो। हर दिन अपने आप को जीवित बलिदान करके चढ़ाओ।
हर दिन अपने आप का इनकार करो, हर दिन अपने आप को क्रूस पर चढ़ा। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं हर दिन अपने आप को क्रूस पर चढ़ाता, ताकि जो मैं प्रचार करता हूं, मैं अगर प्रचार तो करूं पर मैं खुद उस प्रचार में उस योग्य ना रहा, कहीं मैं ना निकम्मा ठहरा। इसलिए वो कह रहा है कि अपनी दौड़ को पूरा करने के लिए एक काम करो, जो बातें पीछे रह गई हैं उसे भूलकर आगे की ओर निशाने की ओर देखकर दौड़ते चले जाओ, ताकि वो इनाम पाओ जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे और आपको बुलाया। संत पौलुस कह रहे हैं अब नींद से जागने का समय आ गया है, क्योंकि उद्धार का समय निकट। पौलुस कह रहे हैं नींद से जागो। पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे कह रहा है नींद से जागो। यीशु मसीह के आने का समय बहुत निकट है, वो एंड लाइन बहुत निकट है। अपनी सेवा को पूरा करके तुम वो इनाम पाओ, अपनी उस एंड लाइन को तुम क्रॉस करो, तुम विजेता बनो और वो इनाम पाओ जिसके लिए यीशु मसीह ने आपको पकड़ा है। और इसके लिए आपको हर दिन अपने आप को जीवित बलिदान करके चढ़ाना है। उसकी इच्छा को पूरा होने दें, उसके प्रेम में बढ़ते जाएं और अपनी आंखों को अपने निशाने की ओर लगाए रखें। इसलिए पौलुस कह रहे हैं मुझसे और आपसे कि अब ये नींद से जाग उठने की घड़ी आ चुकी है। याद रखिए, जो प्रभु में आपके काम है ना, सिर्फ वही बने रहेंगे, बाकी सब नष्ट हो जाएंगे। बाइबल कहती है जब हम उस एंड लाइन को क्रॉस करेंगे। आइए हम अपने जीवन को उस खुदा के हाथ में हर दिन सौंपना शुरू करें। जो भी काम उस खुदा ने मुझे और आपको सौंपे है, जो भी सेवा सौंपी है, जहां भी परमेश्वर ने मुझे और आपको रखा है, उसका एक प्लान है, उसकी एक योजना है। हर दिन हम अपने आप को उस खुदा के हाथ में सौंपे। हर दिन हम उस खुदा से कहें प्रभु की तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी हो, तेरा प्लान मेरे जीवन में पूरा हो, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। शरीर के अभिलाषा के सारे द्वारों को बंद कर दें, यीशु मसीह को पहन लें, उसके प्रेम को छोड़कर और किसी बात के हम एक दूसरे के कर्जदार ना हो, क्योंकि प्रेम कभी किसी की बुराई नहीं करता। ताकि हम अपनी इस दौड़ को पूरा करें, जिसको पूरा करने के लिए जिसके लिए खुदा ने मुझे और आपको पकड़ा है, लेकिन एक दिन हम सब उस अनंत जीवन में प्रवेश करें। आइए हम दुआ करें, आइए हम अपने आप को उस खुदा के हाथ में सौंपें। खुदावंद सामर्थ्य परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वक्त के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे आत्मा के द्वारा जब आप बात करते हैं परमेश्वर, हम नया बल प्राप्त करते हैं। तो हमें आईना दिखाता है प्रभु। परमेश्वर प्रभु, हम जानते हैं आपके आने का समय नजदीक है। खुदा हमारी मदद करें परमेश्वर प्रभु, हर दिन हम अपने आप को आपके योग्य और आपके काबिल बनाएं प्रभु। हम जानते हैं प्रभु वो समय बहुत नजदीक है खुदा परमेश्वर, और आप बार बार अपने आत्मा के द्वारा हमें चेताते हैं, हमें आगाह करते हैं। हमारा नींद से जाग उठने का समय आ गया है। हमारी मदद करें प्रभु कि हम अपने आप की तैयारी करें, ताकि जब आप हमें लेने आए तो हम आपके योग्य और काबिल बच्चे ठहरे, ताकि हम उस अनंत जीवन में परमेश्वर प्रवेश करें और खुदाबंद परमेश्वर उस इनाम को पाए, उस मुकुट को पाए जो तो आपने हमारे लिए रख छोड़ा है। धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत वचन के लिए। आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। इस दुआ को यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मीठी सहभागिता हम सबके साथ आज, कल और युगानुयुग बनी रहे। आमीन।